सीयूईटी 2023 में आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, सीयूईटी में कितना कट ऑफ जाने वाला है 2023 में, चाहे आप किसी भी बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपकी जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, या जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है जो सीयूईटी के अंदर आते हैं, इसमें अगर आपको बीए बीकॉम बीएससी बीटेक बीबीए कोई भी कोर्स करना है तो इसके लिए आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि अभी से अगर आपको यह चीज पता चल जाता है एकदम प्रिपरेशन की शुरुआत में ही, तो आपको मतलब उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। आप उस माइंडसेट के साथ पढ़ाई कर सकते हो। एंड हमसे तो कितने सारे बच्चे यही सवाल पूछते रहते हैं दिन भर हमारे साथ, जब भी वो हमारे कोर्स लेने आते हैं, जब भी हमसे बातें करते हैं, तो हम उनसे यही चीजें समझाते हैं जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। ओके, तो बात ऐसा है कि ये जो वीडियो है ये कंप्लीटली 2022 में जो सीयूईटी के स्कोर पे एडमिशन हुई है इन बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज पे, उसमें जितना स्कोर पे एडमिशन हुआ है उसके बेस पे ये आपकी पूरी फैक्ट टू फैक्ट वीडियो रहने वाली। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपको एंड तक देखना है ताकि आपकी प्रिपरेशन में एक चार चांद लग जाए। आप पहले से प्रिडिक्ट कर लो कि भैया तुम्हें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, सब पता चल जाएगा। ओके, वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता दूं कि अगर आप सीयूईटी 2023 की तैयारी करना चाह रहे हो या करने वाले हो तो हमारे पास बच्चे सीयूईटी के पूरे कोर्स अवेलेबल है, ए टू जेड एवरीथिंग। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास, ये बताते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे पास एट प्रेजेंट बहुत सारे बच्चे तैयारी करना शुरू कर चुके हैं, जबकि अभी तो 2022 भी नहीं खत्म हुआ है। एंड अभी से इतने सारे बच्चे हमारे पास आ चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्यों देरी करोगे। हमारे कोर्स की सबसे अच्छी बात है कि वहां पे मैं आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करता हूं, मेरी बात आपसे डायरेक्ट होती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी और को देख के कोर्स लेने जाओ और कोई और आपको मिले वहां पे, ऐसा नहीं है। आप मेरे से बात करोगे, आपके पेरेंट्स मेरे से बात करेंगे, जिसको भी बात करना है सारी डाउट्स अपन बैठ के क्लियर करेंगे एक एक चीज। एंड उसके बाद हम हमारे कोर्स में ज्वाइन होगे एंड आपको पूरी कोर्स की डिटेल भेजी जाएगी। आप ज्वाइन करके पूरी सीयूईटी की तैयारी शुरू कर सकते हो। तो अगर आपको हमारे कोर्स को ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही है नीचे, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको बस हमें डीएम करना है, बताना है कि भैया मुझे ये यूनिवर्सिटी टारगेट करना है, ये कोर्स है हमारा, हमें सीयूईटी में ये डोमेन, ये लैंग्वेज, जनरल टेस्ट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको पूरी कोर्स सेंड कर देंगे एंड देन आप अपनी सीयूईटी की तैयारी शुरू कर सकते हो। ओके, ये समझने के लिए कि आपको सीयूईटी में कम से कम कितना स्कोर करना पड़ेगा, कितनी कट ऑफ जा सकती है, उसके लिए हम एग्जांपल में 5 यूनिवर्सिटीज लेंगे, ठीक है ना। 5 अलग अलग यूनिवर्सिटीज के नाम लिख देते हैं। एंड बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज जैसे कि आपकी डीयू हो गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दूसरा आपकी हो गई बीएचयू, ठीक है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तीसरा मैं ले लेता हूं जेएनयू को, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, सब बड़े से बड़े यूनिवर्सिटीज है। चौथा मैंने ले लिया यहां पे जामिया, जेएमआई, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। एंड पांचवा मैंने ले लिया एएमयू, ठीक है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये 5 अलग अलग टॉप यूनिवर्सिटीज है जो सीयूईटी के अंदर आते हैं। राइटिंग थोड़ी खराब है, माफ करना, कोई बात नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई मैनेज कर लो। ओके, तो ये 5 अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं। अब इन पांचों यूनिवर्सिटीज की खासियत क्या है कि यहां पे आपकी बीए भी होती है, बीकॉम भी होती है, बीएससी भी होती है, बीटेक भी होती है, बीएलएल भी होती है, एलएलबी भी होती है, मास कम्युनिकेशन भी होती है, बीबीए भी होती है, सब कुछ अवेलेबल है इन सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर। ओके, किसी ना मतलब किसी यूनिवर्सिटीज में कुछ ना कुछ अवेलेबल है। ओके, तो चलो अब भैया हम बात करते हैं कि यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये हो जाता है जानना कि आपका पेपर कितने नंबर का है, ठीक है ना। जैसे कि आपका जो लैंग्वेज का पेपर है, ठीक है ना, ये होगा आपका 200 नंबर का लैंग्वेज का पेपर, चाहे आप हिंदी लो, ओके, फिर या चाहे आप इंग्लिश लो या फिर ईटीसी कुछ भी। ओके, तो हिंदी लो, इंग्लिश लो, कुछ भी लो, एक पेपर आपका 200 नंबर होगा। अब यहां पे एक बात बता दूं कि हमारे पास जो कोर्स अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। ओके, जहां पर हम स्पेशली जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको एकदम फोकस्ड करके निश टू निश पूरी तरीके से पढ़ाई उनकी करवाते हैं। चाहे आप किसी भी डोमेन के लिए कर रहे हो, लैंग्वेज के लिए, जनरल टेस्ट के लिए, कुछ भी आप तैयारी कर रहे हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपका जो मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर गिवन है। या फिर अगर आप हिंदी मीडियम भी हो और अगर आपको जनरल टेस्ट देना है वगैरह वगैरह, या आप इंग्लिश मीडियम में भी कंफर्टेबल हो थोड़ा बहुत, तो आप भी हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई सबसे प्यारी बात। ओके, दूसरी जो सेकंड नंबर चीज है कि आपकी जो पेपर होगी वो भैया होगी डोमेन की, ठीक है ना। डोमेन की पेपर होगी और एक डोमेन का जो पेपर है वो भी 200 मार्क्स का होगा, ठीक है ना, वो भी 200 मार्क्स का होगा। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे आपकी कुछ भी ले लो, कोई भी, मतलब पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कुछ भी हो सकती है। तो ये हो गया आपकी डोमेन के अंदर 200 मार्क्स। एंड जो तीसरा आपका जो पेपर होगा वो होगा आपका जीटी का पेपर। ओके, जीटी मतलब जनरल टेस्ट का पेपर होगा। तो जीटी का जो पेपर है वो होता है आपका 300 मार्क्स का, 300 मार्क्स की आपकी होती है जनरल टेस्ट। ओके, तो 200 मार्क्स की लैंग्वेज, 200 मार्क्स की एक डोमेन, एंड जीटी का मतलब 300 मार्क्स का पेपर जीटी का, ठीक है। अब मान लो आपको जेएनयू में एडमिशन लेना है, तो जेएनयू कहती है कि आपको हमारे यहां पे फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एक लैंग्वेज इंग्लिश और एक जनरल टेस्ट की पेपर देनी पड़ेगी। इसीलिए यहां पे एक बात बताना चाहता हूं, जितने भी बच्चे सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, प्लीज पूरी कोशिश करो कि आप अपने लैंग्वेज में इंग्लिश का पेपर जरूर रखो, या फिर आप इंग्लिश का पेपर लैंग्वेज में लो, क्योंकि इंग्लिश के पेपर होने की वजह से, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज होने की वजह से बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो आपके लिए खुल जाती है, उसका ऑप्शन खुल जाता है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज सिर्फ अकेले इंग्लिश पे आपको एडमिशन दे रही है। ओके,
इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं एज अ ब्रदर, एज अ टीचर, गुरु, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो ये जीटी की 300 नंबर। अब भैया जेएनयू कहीं कि तुम्हें हमारे पास आना है तो तुम्हें आपको एक इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा, ये जेएनयू कह रही है, एंड साथ में तुम्हें जीटी का पेपर देना पड़ेगा। तो ये जीटी और इंग्लिश का एक पेपर 200 प्लस 300 टोटल आपका 500 नंबर का पेपर हो गया, ठीक है ना। एक पेपर हो गया आपका 500 नंबर का, जो कहती है जेएनयू, मतलब 500 नंबर का पेपर। दो वहीं आप डीयू में चले जाओ तो डीयू क्या कहती है, मतलब दूसरा डीयू का केस में क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है ज्यादातर कोर्स में, सब में नहीं, ज्यादातर कोर्स में आपके पास एक लैंग्वेज, ज्यादातर कोर्स में आपके पास एक लैंग्वेज प्लस तीन डोमेन होने चाहिए, ठीक है। 3 डोमेन का आपको पेपर देना पड़ेगा। तो इस केस में एक लैंग्वेज और 3 डोमेन के केस में आपकी टोटल 4 पेपर हो गई, और 3 डोमेन मतलब एक डोमेन अगर आपका 200 मार्क्स का है तो 3 डोमेन कितने मार्क्स का होगा, 3 डोमेन होगा 600 मार्क्स का, और एक लैंग्वेज अगर मान लो हिंदी इंग्लिश कुछ भी ले रहे हो तो वो भी 200 मार्क्स का एक पेपर। तो 3 डोमेन और एक लैंग्वेज टोटल आपका हो गया 800 मार्क्स का पेपर। ओके, टोटल हो गया आपका 800 मार्क्स का डीयू, ठीक है। और मान लो फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हो बीएचयू में, बीएचयू का कहना है कि आपका एक लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश कोई भी एक लैंग्वेज, ज्यादातर कोर्स में जैसे सोशल साइंस के ज्यादातर कोर्स है, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, हिस्ट्री वगैरह, वहां पे एक लैंग्वेज प्लस एक जनरल टेस्ट की पेपर आपको देनी पड़ती है, जो अगेन जेएनयू की तरह ही 500 मार्क्स की हो जाती है, ठीक है ना। 500 मार्क्स की हो जाती है, जो कि कहती है बीएचयू कहती है। ओके, तो बीएचयू कह रही है 500 मार्क्स, जेएनयू कह रही है 500 मार्क्स, डीयू कह रही है 800 मार्क्स। तो इस केस में आप एक चीज देख रहे हो कि इस केस में आपकी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो टोटल मार्क्स है वो डिफर कर रही है। इसका मतलब आपको एग्जैक्ट एक मार्क्स पता करना है, कट ऑफ पता करना है, ये बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। डीयू में अप्रोक्सीमेटली 70 से अलग अलग कॉलेजेस है, एंड हर कॉलेजेस में हर कोर्स में अलग अलग तरीके का पेपर है। डीयू के कुछ कोर्स में 600 नंबर का पेपर है, 3 ही डोमेन देना है, जैसे कि केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, फिजिक्स ऑनर्स करना है, वहां पे फिर 3 ही डोमेन देना है, लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, तो 600 मार्क्स का पेपर हो गया। उसी तरीके से आपको जाना है, मान लो बी ऑनर्स की कोर्स में तो, या बीकॉम के कोर्स में तो आपको 4 पेपर देना है, एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, तो वहां 800 मार्क्स का पेपर हो गया। तो यहां पे कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, पेपर टू पेपर आपकी टोटल मार्क्स वेरी करती है। तो आपको क्या लेके चलना है कि फॉर एग्जांपल डीयू में तो 70-80 कॉलेज है, लेकिन जो टॉप कॉलेज है, मतलब जो सबसे एलीट क्लास की कॉलेज है, जैसे कि एसआरसीसी, हिंदू, किरोड़ीमल, रामजस, सेंट स्टीफन वगैरह, इन कॉलेजेस में आपको जाने के लिए बहुत अच्छा स्कोर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो टारगेट तो आपका वही होगा कि आप नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में एडमिशन हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, या बीएचयू की जब हम बात करें तो बीएचयू के मेन कैंपस में आपका एडमिशन हो सीयूईटी के थ्रू। जेएनयू की जब हम बात करें तो जेएनयू में चाइनीज ऑनर्स, कोरियन ऑनर्स, जापानीज ऑनर्स, इस तरीके के लैंग्वेजेस में आपकी एडमिशन हो, जो कि जिसमें कट ऑफ बहुत हाई जाती है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और इनमें सीट्स बहुत कम है। जेएनयू में कितना ही सीट्स है, 30-35 सीट से ज्यादा सीट्स तो है नहीं। बीएचयू के मेन कैंपस में भी बहुत ज्यादा सीट नहीं है, उसी तरीके से डीयू के नॉर्थ कैंपस में बहुत ज्यादा सीट्स नहीं है। तो आपको क्या यहां पे हिसाब लगाना है कि सबसे पहले मैं एक बात बता दूं बच्चे, कि मान लो इसको मिटाओ, ठीक है। यहां पे देखो, ध्यान से देखो, जो भी मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनते रहो। आपका पेपर जो है, जितना भी आपका पेपर हो, मान लो आपका जो पेपर है, सुनते रहो, देखते रहो, ध्यान से कान खुली रखो। ये सब चीज हमारे कोर्स में मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं बच्चों को, जो हमारे पास कोर्स लेते हैं, कितने सारे पेरेंट्स हमारे पास कॉल करते हैं, उनको मैं बताता हूं प्यार से, एंड फिर वो सारी चीजें सुनने के बाद हमें कहते हैं कि बच्चे तुमने इतनी अच्छी तरीके से हमें एक्सप्लेन कराया कि और किसी ने नहीं कराया। तो वही चीज मैं भी आपको यहां भी बता रहा हूं, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में, एकदम मतलब एज अ ब्रदर, बड़े भैया की तरह आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मान लो यहां पर आपकी जो पेपर है वो कभी 800 नंबर की पेपर हो गई, कभी आपकी 600 नंबर की पेपर हो गई, या फिर कभी आपकी 500 नंबर की ही पेपर हो गई। आपने एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट दिया तो 500 नंबर की पेपर हो गई। किसी केस में आपको सिर्फ 200 नंबर का ही अगर पेपर देना पड़े, जैसे अगर आपको जामिया में एडमिशन लेना है, जामिया में हिस्ट्री ऑनर्स करना है, तो जामिया में हिस्ट्री ऑनर्स करने के लिए सिर्फ हिस्ट्री का ही डोमेन देना है और कुछ नहीं देना है, सिर्फ हिस्ट्री का पेपर। तो उस केस में आपको फिर एक 200 नंबर का पेपर देना पड़ेगा, एक डोमेन 200 मार्क्स का। तो ये डिपेंड करता है कि आप मतलब किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हो, किस यूनिवर्सिटी में, और आपका टोटल पेपर कितने नंबर का है। तो 800 नंबर का अगर आपका पेपर है, 600 का है, 500 का है, 200 का है, तो आप लगा लो कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो, जनरल कैटेगरी से, क्योंकि रिजर्वेशन सब यूनिवर्सिटी में है, सारे के सारे टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय सरकार के अंदर आते हैं ना, तो सब में रिजर्वेशन है बाबू। तो रिजर्वेशन के हिसाब से जनरल कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम कम से कम आपको 90% स्कोर करना पड़ेगा टोटल स्कोर का। मान लो आपका जो पेपर है वो 800 नंबर है, 800 नंबर का जो आपका पेपर है, तो इसका 90% कितना होगा, 720। कम से कम आपको 720 मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर आपको डीयू के नॉर्थ कैंपस या टॉप कॉलेज में जाना है तो कम से कम, अगर आप जनरल कैटेगरी वाले हो तो आपको लाना पड़ेगा 720। उसी तरीके से बीएचयू का भी काम करेगा, जेएनयू का भी, एंड जामिया का या कोई भी अदर यूनिवर्सिटी का। जो भी यूनिवर्सिटीज है, जो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है, वो शुरुआत में ऐसे बच्चों को ही खोजती है जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, समझ गए।
इसीलिए आपको 90% अपने टोटल जो आपका पेपर होगा, जैसे आप हमारे पास आओगे, हमारे पास बहुत ऐसे बच्चे आते हैं तो पूछते भैया हमें पता ही नहीं है कि हमें जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, जिस कॉलेज के जिस कोर्स में, हमको पता ही नहीं है कि उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट हमको लेना पड़ेगा, हमको डीयू में बीए में जाना है लेकिन हमको पता ही नहीं है कि बीए में कौन कौन सा पेपर चाहिए, आप हमें बता दीजिए। हम उन्हें बताते हैं ऐसा ऐसा है, तुम ऐसे पता कर सकते हो वैसे, तो आपको भी बता देते हैं। सीयूईटी के वेबसाइट पे चले जाइए, वहां पर आपको यूनिवर्सिटी नाम की एक ऑप्शन दिखेगी, cuet.samarth.ac.in, वहां पर यूनिवर्सिटी को खोल लीजिए, ऊपर ऑप्शन है, एंड खोलने के बाद आपके सामने सारी यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगे, ड्यू, जेएनयू, बीएचयू, एमयू, जामिया, किसी पे भी क्लिक करके आप देख सकते हो किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस कोर्स के लिए, आपके सामने सब खुल जाएगी। ओके, लेकिन ये चीज अपने कंप्यूटर पे करना या फोन पे कर रहे हो तो गूगल क्रोम में जाकर डेस्कटॉप मोड करके करना, ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। ओके, ये बता दिया आपको, तो आप पता कर लो कि आपका कितना टोटल मार्क्स है, उसके हिसाब से उसका 90% आपको स्कोर करना पड़ेगा कम से कम। उसी तरीके से जब मैं बात करता हूं ओबीसी की, तो आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले बच्चों के लिए 90% अगर जनरल के लिए है तो आपको 8% तो कम से कम लाना पड़ेगा। अब ये मत सोचना कि यहां पे 5% डायरेक्ट कम हो जाएगा। ओबीसी और जनरल के बीच में ना बहुत ज्यादा दायरा नहीं होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए मैंने यहां पे 88 रखा है, समझ गए? तो 88% यहां हो गया। उसके बाद अगर आप एसटी हो या फिर एससी हो तो यहां पे आप डायरेक्टली 80% टारगेट कर लो, आपका हो जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके का आपका पूरी रहना चाहिए कि जितना भी आपका टोटल स्कोर बन रहा है, जिस भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के जिस भी कोर्स का, जो आपका टोटल स्कोर है 800, 500, 600, 700, 200, जो भी आपका टोटल स्कोर है, उस टोटल स्कोर का 90% कम से कम करना है। और मैक्सिमम की जब मैं बात करूं कितना ला सकते हो, तो मैक्सिमम तो कितना ले आओ वो आपके ऊपर है, ठीक है ना? तो आप इस केस में मान के चलो कि आप 800 नंबर का जो पेपर दे रहे हो उसमें से आपका 80 नंबर से ज्यादा नहीं कटना चाहिए, इससे ज्यादा गलती नहीं होना चाहिए। याद रखना, सीयूईटी में एक क्वेश्चन सही होने पे आपको मिलता है +5 और एक क्वेश्चन गलत होने पे आपको मिलती है -1। तो इस चीज को याद रखना, +5 -1 के हिसाब को, एंड इस हिसाब से आपको अपनी मॉक टेस्ट देते चलनी है। ध्यान से सुनो जो भी हम बात कर रहा हूं, सबसे बड़ी ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं। अगर आप एक चैप्टर पढ़े एंड उस चैप्टर का आपने उसी समय जाके मॉक टेस्ट दे दिया या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक का, तो आप समझ रहे हो आपका एमसीक्यू बनाने का ना आदत बन जाएगा। यही चीज हम अपने कोर्स में कराते हैं बच्चों को। हम अपने कोर्स में बच्चों को अलग अलग 2 प्लेटफॉर्म देते हैं जहां पर बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, जो हमारे कोर्स में आ रहा है, वो पढ़ाई एक जगह कर सके एंड एक जगह जाके टेस्ट दे सके। मतलब दोनों के लिए अलग अलग सिस्टम हमने बिठा रखा है कि कोई भी बच्चा आएगा वो पढ़ते चले, साथ ही साथ वो प्रैक्टिस भी करते चले। ऐसा ना हो कि पढ़े आज और प्रैक्टिस करे 1 महीना बाद, नहीं। ये चीज अगर करोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा। और हम इसी तरीके से पढ़ाते हैं, तो आज से ही वो सक्षम हो जाना चाहिए, इस काबिल हो जाना चाहिए कि वो एग्जाम निकाल पाए। जो चैप्टर उसने पढ़ लिया वो आज ही उस चैप्टर को क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल हो जाना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी हम अपने कोर्स में बनाते हैं और दिन भर में ना जाने कितने बच्चे, कितने पेरेंट्स से बात करते हैं। मैं खुद डील करता हूं, इतने सारे बच्चे, इतने सारे पेरेंट्स, इतनी सारी क्वेश्चंस, इतने सारे डाउट, तब जाके कोई बच्चा हमारे पास आता है। एंड डेफिनेटली जब मैं उसकी मेहनत देखता हूं, शिद्दत देखता हूं, जिस तरीके से वो पढ़ रहा है, मुझे पूरा विश्वास होता है कि वो बंदा या बंदी, जो भी लड़का या लड़की है, वो डेफिनेटली एग्जाम निकालेगा और किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेगा। तो आपको भी अगर हमारा कोर्स को ज्वाइन करना है तो सामने स्क्रीन के ऊपर आपके व्हाट्सएप नंबर हमारी दे रखी है नीचे रेड कलर में, इस व्हाट्सएप नंबर पे जाओ, हमें डीएम करो, मैं ही मिलूंगा, हमारी टीम मिलेगी तुम्हें, हम ही बात करेंगे, तुम्हें पर्सनली चीजें डाउट सॉल्व करेंगे। बस एक काम करना, अपनी पेपर वाला प्रॉब्लम सॉल्व करके आना कि भैया मुझे कौन कौन सी डोमेन लैंग्वेज, जीटी क्या क्या चाहिए। ये तुम अगर पता करके आओगे तो फटाफट से हम आपको कोर्स भेज देंगे, फिर आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो बहुत जल्दी। ओके, एंड डेफिनेटली आप सीयूईटी 2023 क्रैक करके टॉप कॉलेज में एडमिशन लोगे, इसकी गारंटी है। ओके, तो ये समझ लिया आपने कि आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है अपने टोटल जो आपका पेपर है उसके हिसाब से। ओके, जो भी आपका टोटल पेपर रहा हो, अगर आपके 600 नंबर का पेपर है तो इसका 90%, आपका 500 नंबर का पेपर है तो इसका 90%, 200 नंबर का पेपर है तो इसका 90%। याद रखना, सीयूईटी आज के टाइम पे एकमात्र आपके पास उपाय है किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। बहुत बड़ा एग्जाम है तो इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हो। अगर अपनी तैयारी नहीं शुरू करी है तो कर दो, हमने तो अपने बच्चों को तैयारी कराना शुरू कर दिया है। भले आप खुद से पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कोर्स मत लो, किसी का भी मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ो। पढ़ोगे तो एग्जाम निकालोगे, नहीं पढ़ोगे, नहीं मन लगाओगे तो हमारे पास आकर के भी तुम एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। अपने अंदर जज्बा रखो, एग्जाम तुमसे निकल जाएगा। बाकी तुम्हारे भैया है YouTube पे, कहीं पर भी हमारे कोर्स में ईच एंड एवरीथिंग दिन रात तुम लोग के साथ लगा हुआ हो, साथ में मिलकर इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नीचे इंस्टाग्राम की लिंक है कमेंट में, उसको जाकर चेकआउट कर लेना। बहुत तगड़े कंटेंट आ रहे हैं आजकल। लव यू, टाटा, बाय बाय।